हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अब्रार मुल्तानी और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम बात करेंगे दोस्तों, जो पेंडेमिक है, जो महामारियां हैं, उसका इतिहास क्या है और उसने दुनिया को कैसे कैसे चेंज किया। क्योंकि जो दुनिया है उसे कई लोगों ने चेंज किया है, कई चीज़ों ने चेंज किया है और कई घटनाओं ने चेंज किया है। वैसे ही दुनिया को चेंज किया है, बदला है महामारियों ने भी। दोस्तों, अगर कोई महामारी है जो एक स्पेसिफिक एरिया में फैली हुई है और वह फैल कर नेशंस की जो है, राष्ट्रों की जो है, वह बॉर्डर को क्रॉस कर दे और बहुत सारे देशों में फैल जाए, तो इस महामारी, इस एपिडेमिक को हम कहते हैं पेंडेमिक, कि यह अब बहुत सारे देशों में फैल चुकी है। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत पेंडेमिक होने की, एपिडेमिक होने की तब हुई जब लोगों ने कृषि करना स्टार्ट किया, फार्मिंग स्टार्ट की। फार्मिंग करने के बाद वह गांव में, कस्बों में, और जब और ज़्यादा जनसंख्या बढ़ी और कोई ऐसी जगह थी जो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ थी, जहां बहुत ज़्यादा पैदावार होती थी, वहां पर लोगों का बहुत ज़्यादा हुजूम बढ़ता गया, तो उसने शहर का रूप लिया। फिर ये लोग जो होते थे, इन्होंने व्यापार करना शुरू किया, एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू किया, एक जगह से दूसरी जगह बहुत दूर दूर तक जाना शुरू किया, जैसे जहाज़ और ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई, यातायात की। तो उससे फिर लोगों का कम्युनिकेशन, लोगों के मिलना जुलना ज़्यादा बढ़ा। और ऐसे में जो रोग थे जो जल्दी फैलते थे, स्पेशली एयरबोर्न डिजीज़, ऐसे रोग जो कि हवा में ही फैल सकते हैं, वे ज़्यादा फैले और उन्होंने एपिडेमिक का फॉर्म लिया और फिर वो पेंडेमिक भी बने। महामारी केवल ऐसे रोगों की बनती है जो कम्युनिकेबल हो, एक दूसरे से फैलने वाले हो, और उसमें भी स्पेशली एयरबोर्न डिजीज़ेज़ ज़्यादा तेज़ी से महामारी के फॉर्म में फैलती है। कुछ ऐसी महामारियाँ भी फैली है दुनिया में जो कि वाटरबोर्न थी, कि वो गंदे पानी से या गंदे खाने से फैली थी। तो ऐसे भी रोग हैं, लेकिन अधिकतर जो महामारियाँ हमें देखने को मिलती है हिस्ट्री में, वह हैं जो एयर से फैल सकती है, मतलब कि हवा में उसके जो कीटाणु है, वायरस है, जीवाणु है, वे फैल कर एक दूसरे में जा सकते हैं। और अगर वह व्यक्ति संक्रमित है और वह किसी और जगह भी जाए तो वहाँ भी लोगों को संक्रमित कर सकता है। तो पहली घटना जो है दोस्तों, वह 450 ईसा पूर्व के पहले की हमें दिखती है एपिडेमिक के फॉर्म में, और वह है एथेंस और स्पार्टा के युद्ध के समय। दोनों सेनाओं के अंदर युद्ध हो रहा है, और एथेंस जो कि दर्शन, कला और इसका मेन सेंटर था यूनान का, और स्पार्टा जो थे वह लड़ने में बहुत माहिर थे। इन दोनों के बीच लड़ाई हो रही थी। ऐसे में उस समय वहाँ पर फैला प्लेग। कुछ लोग बोलते हैं कि टाइफाइड फैला, कुछ इतिहासकार टाइफाइड मानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि प्लेग ही होगा। तो प्लेग फैला, उस प्लेग ने तकरीबन जो एथेंस थे वहाँ के लोग और उनकी जो सेना है वह आधी तबाह कर दी। तो जो स्पार्टा था उसका काम आसान हो गया। अब स्पार्टा के जो लोग थे वो थोड़े स्ट्रांग थे, तो उन पर इतना इफेक्ट नहीं आया होगा प्लेग का जितना एथेंस पर आया, क्योंकि वे लोग ज़्यादातर गाँव में, दर्शन में और इनमें थे। और ऐसे लोगों का दिमाग बहुत चलता है, जिन लोगों का दिमाग ज़्यादा तेज़ होता है उनके शरीर अक्सर कमज़ोर होते हैं, क्योंकि जो एनर्जी का और न्यूट्रिशन का बहुत सारा हिस्सा दिमाग कंज्यूम करता है। तो ऐसे में एथेंस की जो पॉपुलेशन थी वह आधी रह गई, तो स्पार्टा उस युद्ध को जीता। तो यह पहली हमें एपिडेमिक हिस्ट्री के अंदर मिलती है। तो दूसरी जो एपिडेमिक या पेंडेमिक हमें जो हिस्ट्री मिलती है वह है एंटोनियन प्लेग। यह प्लेग जो है यह हूण से जर्मन में आया, और जर्मन से आकर यह रोम साम्राज्य के अंदर भी फैल गया, और रोम के इसने कई लोगों को मौत के घाट उतारा। उसमें वहाँ के जो सम्राट थे, मार्कस ऑरेलियस, वे भी इस प्लेग की वजह से मरे, और उसने जो रोम साम्राज्य है उसको डिगा दिया। मतलब एक जो महामारी थी उसने एक साम्राज्य को हिला दिया था। जैसा कि मैंने बताया कि महामारियाँ विश्व को एक अलग दिशा देती है, एक मोड़ देती है, तो ऐसा ही ये एंटोनियन प्लेग था, और ऐसा ही वह प्लेग था जिसने कि एथेंस को हराया और स्पार्टा को उन पर विजय दिलवाई। वरना दर्शन में थोड़ा सा और एथेंस आगे आता और दुनिया को कुछ और नया सीखने को मिलता, लेकिन स्पार्टा की वहाँ पे हुकूमत हुई। उसके बाद दर्शन पर भी इफ़ेक्ट पड़ा, और वहाँ की जो कलाएं थी उस पर भी इसका इफ़ेक्ट पड़ा।
तो जो प्लेग थे, एंटोनियन प्लेग और एथेंस वासियों के अंदर जो फैले थे, इन प्लेग ने दुनिया को एक नई दिशा दी। तीसरी जो महामारी है दोस्तों वह है जस्टिनियन प्लेग, जो कि ईसा के पश्चात 541 ईस्वी में आई और इसने जो मेडिटेरियन सी है उसके आसपास के इलाकों में तबाही मचाई, क़यामत लाया। और यह प्लेग जो है आता गया जाता गया, ऐसे करके वह 200 साल तक रहा और 200 साल में इस प्लेग ने तकरीबन पूरे विश्व की 25% के करीब आबादी को ख़त्म कर दिया, नष्ट कर दिया। तो यह वह महामारी थी जिसने कि विश्व में सबसे ज़्यादा पहली बार तबाही लाई। इतिहास के अंदर जो दर्ज है वह इसने 25% तक की पॉपुलेशन को, जो विश्व की, उसे नष्ट किया, उसे मौत के घाट उतारा था। पांचवी जो महामारी रिकॉर्डेड है दोस्तों इतिहास में वह है ब्लैक डेथ, जो कि ब्यूबोनिक एक प्लेग है, उसे कहते हैं ब्लैक डेथ। सिसिली से ये शुरू हुआ था, फिर ये एशिया में आया, फिर फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी इन देशों में गया और वहाँ पर भी इसने तबाही मचाई। तो जो 1/3 जनसंख्या थी विश्व की, उसको जिस ब्लैक डेथ नामक महामारी ने ख़त्म किया था 1350 ईस्वी में। 1817 से लेके 1823 तक रशिया के अंदर कॉलरा जो हैजा है वह महामारी के रूप में फैला था और रशिया की जो पॉपुलेशन थी उसमें उसने 10 लाख लोगों को कत्ल किया था उस हैजा ने। और जो बाकी देशों में भी ये फैला उसके बाद, रशिया के बाद, तो वहाँ भी 1.5 से 2 लाख लोग इस कॉलरा की वजह से मारे गए थे। ये ज़्यादा इतना विकराल नहीं बन पाया क्योंकि जैसा मैंने कहा था कि एयरबोर्न डिजीज़ नहीं था, यह तो ख़राब पानी और खाने से फैलता है जो कॉलरा है, तो इसलिए ये ज़्यादा बहुत पूरे विश्व के अंदर नहीं फैल पाया। रशिया उसके आसपास के मुल्कों के अंदर फैला। 5 या 6 साल के समय के अंदर इसने 10 लाख रशियन को और जो आउट ऑफ रशिया के जो लोग थे उसमें 1.5-2 लाख लोगों को इसने मारा था। 1889 में रशिया में फिर एक महामारी फैली और वह थी रशियन फ्लू, और उसने भी फिर जो आसपास के देशों में भी इसने फैलना शुरू किया और तकरीबन 3 से 4 लाख लोग इसके अंदर अपनी जान से गए। 8वीं जो रिकॉर्डेड महामारी है दोस्तों वह भी बड़ी विकराल थी और वह 1 या 1.5 साल के लिए ही आई थी और उससे 500 मिलियन लोग प्रभावित हुए थे पूरी दुनिया में, जिसमें से कि 50 मिलियन की डेथ हुई थी। ये था स्पेनिश फ्लू, जो कि 1918 में आया था और 1919 की जो समर थी, गर्मियाँ थी, उसमें अचानक गायब हो गया था। तो इसीलिए जो अभी के जो फ्लू चलते हैं या ऐसी महामारी जो फ्लू के फॉर्म में होती है, लोग यही सोचते हैं कि ये जो गर्मी आएगी उसमें वायरस चला जाएगा, लेकिन हम देखते हैं कि कई बार जो वायरस है उस चीज़ को फॉलो नहीं करता। जस्टिनियन प्लेग के बारे में जैसा मैंने अभी बताया था कि वह तो 200 साल तक रही थी महामारी, और स्पेनिश फ्लू 1 या 1.5 साल के लिए आया था और उसने इतने सारे लोगों को तबाह किया और फिर गर्मियों में वह अचानक डिसअपीयर हो गया था। 1957 में दोस्तों एक एशियन फ्लू आया जो हांगकांग से शुरू हुआ था और फिर पूरे विश्व के अंदर ये फैला और इसने तकरीबन 10 से लेकर 12 लाख लोगों की जानें ली थी एशियन फ्लू ने। और फिर एक वैक्सीन इसके लिए बना था, उस वैक्सीन की वजह से फिर ये कंट्रोल हो गया था और फिर उसके बाद ये नहीं देखा गया। 1981 में एक महामारी फैली जो आज तक है, लेकिन ये एयरबोर्न नहीं थी, ये वायरल थी और ये दूसरे मोड से फैलती थी कि अगर आपने जो है किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध बनाए हैं जो उस वायरस से पीड़ित है, या आपने ऐसे व्यक्ति का ब्लड लिया है जो उस वायरस से पीड़ित है, या ऐसे व्यक्ति के जो ऑपरेशन के औजार हैं या सिरिंज है वो आपके अंदर भी यूज़ की गई अगर वो उस वायरस से पीड़ित था, तो यह जो महामारी फैली थी दोस्तों, यह थी HIV, जो अभी तक फैली हुई है और उसने कई मिलियन लोगों की जान अभी तक ले ली है और उसका अभी तक कोई ऐसा पुख्ता इलाज नहीं मिला है दुनिया को, ना इसकी कोई वैक्सीन खोजी जा सकी है। HIV के बाद जो महामारी फैली वह थी सार्स, जो 2003 में आई थी, का दायरा 25 या 26 मुल्क। उसके बाद सार्स के बाद जो महामारी आई जिससे हम अभी सब पीड़ित हैं, और वह है कोविड-19। यह एक पहली ऐसी महामारी दोस्तों जिसे उसके वर्ष के आधार पर नामांकित किया गया है, और अगर हम देखें तो इसने दुनिया को बहुत ज़्यादा चेंज किया है और दुनिया इस वर्गीकरण से भी जानी जाएगी कि वह कोविड के पहले कैसी थी और कोविड के बाद कैसी हो गई। तो कोविड-19 जो महामारी है वह पूरे विश्व में फैली है, कोई भी देश इससे बचा हुआ नहीं है
और अभी तक जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तब तक ये 33 से 38 लाख लोगों की जानें ले चुकी है। रिकॉर्डेड ऑन रिकॉर्ड जो जाने गई है वह इतनी है और इसके कई सारे टीके बन गए हैं, तो हम ऐसी आशा कर सकते हैं कि जल्दी चली जाएगी। कुछ विशेषज्ञ बोल रहे हैं कि नहीं, अभी इसको समय लगेगा। कुछ कह रहे हैं कि नहीं, अगर वैक्सीनेशन हो जाए पूरी दुनिया का तकरीबन 50, 60 या 70% लोगों का, तो ये महामारी से दुनिया निकल जाएगी। लेकिन इसके नए नए वेरिएंट आते हैं। जो 19 में आया था, फिर वो 20 का एक जो वायरस है उसका एक नया वेरिएंट, फिर 21 का एक नया वेरिएंट। तो नए नए वेरिएंट आ रहे हैं जो चैलेंज कर रहे हैं साइंस को, इंसानियत को। और अब देखते हैं कि उसमें कौन जीतता है। तो हमें ऐसी पूरी उम्मीद है कि इंसानियत ही जीतेगी। तो यह एक बड़ा चैलेंज है दोस्तों, कोविड-19 वायरस, क्योंकि ये तरह तरह के रूप में, तरह तरह के वेरिएंट में आ रहा है और इंसानियत को, दुनिया को परेशान कर रहा है। दोस्तों, जो ये पेंडेमिक होती है ये कैसे एंड होती है, इसका एंड कैसे होता है, ख़त्म कैसे होती है? तो या तो जो है लोगों के अंदर एक हर्ड इम्यूनिटी बन जाए कि बहुत सारे लोग उस इन्फेक्शन के एक्सपोजर में आए और फिर एक इम्यूनिटी उनके अंदर क्रिएट हो जाए। तो हर्ड इम्यूनिटी से महामारियाँ अक्सर ख़त्म होती है और हर्ड इम्यूनिटी से ही ख़त्म होती है, क्योंकि दूसरा एक जो तरीका है इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन, वह भी अल्टीमेटली यही करता है कि बहुत सारे लोगों को इम्यूनाइज्ड कर देता है और एक इम्यूनिटी पूरी कम्युनिटी के अंदर आ जाती है। उससे फिर ये महामारी का जो प्रकोप है वह इतना नहीं होता और धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। हम आशा करते हैं और प्रार्थना करते हैं, दुआएं करते हैं कि मानवता इस महामारी से जल्दी निकले और उसे आने वाले समय में, भविष्य में किसी और महामारी का सामना नहीं करना पड़े, लोगों को अपनी जानें अचानक और इतनी क्रूरता से ना गंवानी पड़े। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, पेंडेमिक के बारे में, उसके इतिहास के बारे में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप ऐसे वीडियो मिस ना करें। थैंक यू, धन्यवाद।